ये है वो जगह जहाँ तुम्हारी दादी मुझे बंद करती हैं। आंटी ठीक है, बस कर दें आप। अगर मैं नहीं उठा रहा तो कहीं बिजी होऊंगा ना, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। रुको रुको, मेरी बात सुनो। आजाद उद्यान ऑफिस में है। वहां पर क्या कर रहे हैं वो? क्या चाहते हैं वो लोग? कह रहे हैं हम लोग अपना काम खुद करेंगे। क्या? मिरान क्या हुआ? याद है जब बड़ी खानम आजाद की टिकट लेने के लिए ऑफिस का बैंक अकाउंट यूज कर रही थी, तो तब सब उनके हवाले कर दिया था। अब उन लोगों ने 50% बिजनेस खुद करने का प्लान किया है और आजाद आज के बाद रोजाना ऑफिस आया करेगा। ठीक है, रहने दो वहीं उसे। क्या क्या मतलब ठीक है? हम कुछ करेंगे नहीं? अजीजा खानम को पता लगा। अजीजा खानम ये सब सुनने के बाद कुछ करना चाहे तो उन्हें याद करवा देना कि ऐसा क्यों हुआ था, समझ गया तुम? मैं अभी वहां नहीं आ सकता, फोन रख रहा हूं, ठीक है? मिरान, अब तुम्हारी दादी घर बैठे बैठे किसकी जान निकाल रही हैं? चलिए आंटी, चलिए। सुनो बेटा, हम ये जगह शादुलों की तरफ से अब तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं। हमें मायूस मत करना। तुम्हें बहुत मुबारक हो मेरे भाई, बहुत अच्छा फैसला लिया है। लेकिन आप तो जानते हैं इस कारोबार में गैर मुल्की राब्ते होना कितना अहम है। और जब से मैं यहां पर आया हूं, मैंने देखा है कि असलान में लोगों ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी है। चाहे गैर मुल्की लोग हों या मकामी लोग हों, वो सब इस होटल में बहुत ही कम नजर आते हैं। अब हमें यह सोचना है कि हम ऐसा क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस होटल में ठहरें। क्या कहते हैं? ठीक है फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। तो अब मैं छुट्टियों पर जा सकता हूं। ये हमारे कुछ मुश्किल दिन थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो मुश्किल दिन अब खत्म हो गए। आपके पहले कारोबारी दिन पर गुड लक। दुआ है कि यह आपके लिए अच्छा दिन साबित हो। बाबा। हाँ बोलो बेटा। असलान बे से मत उलझिएगा, ये हमारे काम की जगह है, इस जगह नहीं बाबा, एलएफ की खातिर। अरे नहीं बेटा, असलाम बे से उलझने की हमें जरूरत क्या है? अब वो लोग हमारे रिश्तेदार भी हैं और पार्टनर भी। अगर उनका बर्ताव हमारे साथ अच्छा रहा तो हमें भी टकराव की जरूरत नहीं। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका दिन अच्छा गुजरे। आजाद, तुम्हें पता है कि मीरान जहां आएगा तो क्या होगा? क्या उसे पता है कि जब वो यहाँ आएगा तो क्या होगा? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ऐसा कोई शख्स नहीं जिसके बारे में मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जबकि कल उसने यही मुझसे बात की है। आंटी, डॉक्टर का कोई नाम तो होगा ना? तुनसर जैसा कोई नाम था। आप किस डॉक्टर की बात कर रही हैं? इस नाम का कोई डॉक्टर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। हो सकता है मैं नाम गलत बता रही हूँ, मगर बाकी तफसीलात तो सही हैं। लगता है इनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, किसी को ढूंढ रही हैं। कल मुझे लाया गया था और इसी दरवाजे से लाया गया था और दूसरी मंजिल के कमरे में मुझे कैद कर दिया गया था। आंटी बस कर दे। मीरान, कसम से मैं सच कह रही हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं और मैंने सब कुछ सच सच बताया है। बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ सारे डॉक्टरों को यहाँ पर, वो यहीं पर है, मैं ढूंढ निकालूंगी। मैडम आप इस तरह शोर न मचाएं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। हाँ तो बुलाओ, सबको बुलाओ। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। गार्ड को बुलाओ। अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। आंटी चले यहाँ से। क्या कर रही हैं आप? हाँ, इस तरह हम लोग पता नहीं लगा सकते। सब्र करें, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। चलें। दादी जान, दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकते थे? ऐसे क्यों आए हो? लग रहा है जान से मारने आए हो मुझे। आज मुझे फिर खुशी हुई क्योंकि उस दिन सारी जायदाद आपके नाम मैंने नहीं की। ये क्या कह रहे हो तुम? आजाद और उसका बाप आज ऑफिस आए थे और अपना हक मांगने के लिए पूरी फैमिली एक साथ होकर। उसका बेटा है अब ऑफिस में और आज के बाद वो रोजाना आया करेगा। क्या?
क्या कैसे? सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हारे रवैये से गुस्ताखी झलक रही है फिरात। अपनी हद में रहो तुम। मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूँ। अगर उस दिन आप गुस्से में आकर आजाद की गन इस्तेमाल न करती और यान के बैग में जहाज की टिकट न रखती, अगर आपने उस दिन अपने गुस्से को काबू में रखा होता तो इन सब में से कुछ भी ऐसा न होता जो आज हो रहा है। सिर्फ आपके खेल की वजह से जो कुछ हमने उन लोगों से लिया था, अगर आप उनको वापस न करती तो आज कुछ भी ना होता। मुझे नहीं पता आपका इरादा, लेकिन ना आपको ना मीरान को किसी भी चीज की परवाह है, और मैं अपनी जगह और काम कभी नहीं भूलूंगा। इस खानदान को और इस बिजनेस को अपनी आखिरी सांस तक संभालने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता आपको आपसे कैसे बचाऊंगा, नहीं मालूम मुझे। शादुल्लो खानदान आपसे होटल आएंगे तो आज से आप खुद को तैयार कर लें। कुछ करना होगा अजीजा, कुछ करो, इससे पहले कि जहाज डूब जाए। लेकिन क्या? फिरात, गोनल, अभी भी टाइम नहीं आया क्या? क्या हुआ? खैरियत तो है? नहीं, और तुम भी ठीक नहीं हो। और जब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। हम लोगों का हाल देखो जरा। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अब तो हमारे पास मौका भी है। गोनल, कबूल करो, तुमसे भी अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे साथ, मेरे साथ और जो कुछ हमारी अम्मियों के साथ होता है, उसे कैसे छोड़ दे और कैसे जाने दे? तुम ठीक कह रही हो। मीरान अपने रास्ते से भटक रहा है अजीजा, क्योंकि वो लोग उसके दिमाग से खेल रहे हैं, खास तौर से वो रयान और शुक्र। फिरात, तुम सही कहते हो, काम ज्यादा जरूरी है, मगर सबसे पहले तुम्हें पानी गंदा करने वाली मछली से निजात हासिल करना होगी। तुम कैसे करोगी ये अजीजा? सबसे जरूरी करोगी क्या तुम? शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ आई। देख लिया ना तुमने भी। बोलो। मुझे पहले दिन से ही पता था, लेकिन देखो तो हर किसी के अपने अपने काम हैं। जिस काम के बारे में मैं सोचता हूँ उसकी परवाह ना दादी जान को है ना मीरान को। तुम ठीक कहती हो, अब कुछ ना कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन मतलब अब तुमने फैसला कर लिया है, लेकिन दादी के खिलाफ और मेरे साथ मिलकर कुछ करने से डर रहे हो, है ना? गोनल, अभी तो मुझे जाना होगा। मैं दादी से बात करने आया था। फिरात, ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। झूठ बोल रहे हैं सब लोग। तुम मुझे बाहर क्यों ले आए? क्या तुम लोगों ने नहीं देखा? वो यकीनन कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि दाल में जरूर कुछ काला है। नहीं, मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। कोई तो होगा जिसने वहाँ मुझे देखा होगा। आंटी, थोड़ा सब्र कर जाए। हम लोग गए थे ना वहाँ पर अंदर, कुछ नहीं मिला हमें। चले अभी घर वापस चलते हैं। मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, यहीं रुककर मालूमात हासिल करूंगी। अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब मैं मजीद सब्र नहीं कर सकती। मीरान, मुझे लगता है ये सच कह रही है। कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। आंटी बस कर दे, छोड़ दे इस बात को। चले बैठे गाड़ी में। मीरान, जल्दी करें, जल्दी बैठे। मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ये वही जगह है, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मैं एक रात बंद रही थी। अगर तुमने सच जानने की कोशिश ही नहीं करनी थी तो यहाँ तक क्यों आए? आते ही नहीं। मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मीरान। बेफिक्र रहे, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी के पीछे हैं, अगर आप लोग इजाजत दें। उस गाड़ी में जो आदमी बैठा है, हॉस्पिटल में हमें देखकर थोड़ा परेशान हो गया था, और अब चुपचाप कैसे गाड़ी में बैठा जा रहा है। देखते हैं कौन है ये। चलो मीरान, इसका पीछा करते हैं।
हाजी, गाड़ी तैयार करो। मैं देख रही हूं कि तुम अब तक गई नहीं हो यहां से शुक्रन। तुम्हारे नवासे ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुम्हारे ख्याल से तुम्हारा ये मखलू चेहरा दोबारा देखना चाहेगा? मैंने मीरान को सब बता दिया है कि मैं इतने सालों से उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई। उस तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कर सकती थी, सब पता लगा लेगा मीरान। तुम अपनी बातें अपने पास रखो। मीरान को अंदाजा हो गया है उसे क्या चाहिए। अब तुम्हारी मौजूदगी की कोई जगह नहीं रही, न ही इस घर में और न ही मीरान की जिंदगी में। इसलिए अब अपना सामान बांधो और चली जाओ। और अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना अपनी मर्जी से गई हो तुम। खामोशी से बिना आवाज के निकल जाओ हमारी जिंदगी से। चली जाओ ताकि मीरान के लिए कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी करो। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है और जब तक वो चाहेगा मैं यहीं रहूंगी। वो बेटा जिसने तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से तुमसे मुंह फेर लिया। मुझे मालूम है कि मीरान के दिमाग में सब क्या चल रहा है और मैं वो कहती हूँ जो वो नहीं कह पाता। मैं तुम्हें उसके जज्बात से अब मजीद नहीं खेलने दूंगी। अजीजा, अजीजा, ये है तुम्हारी हकीकत जिसे तुम सबसे छुपाए फिर रही हो। सब कुछ मीरान के पीठ पीछे करती हो जो उसके होते हुए नहीं कर सकती। इसीलिए उसके जाने के बाद सारे काम करती हो। क्या हुआ? ताकि जब तुमसे कोई पूछे तो अपनी मर्जी के झूठ बोल दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जा रही अपने नवासे को छोड़ के। वो दिन गए जब तुम मुझे यहाँ से निकाल दिया करती थी। मीरान की जिंदगी तुम खराब नहीं कर सकती अजीज़े। अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन अब तुम मुझसे डरती हो और इसीलिए चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। असलान बे हवेली के एक कमरे में रहने के लिए देखो तो क्या क्या जतन कर रही है तो। आसमान हाल तो देखो जरा। कॉल करें, उसको बोले जल्दी आए, नहीं तो दादी जान इनको कोई ना कोई नुकसान पहुँचा देंगी। तुम होती कौन हो जिसकी इतनी हिम्मत किस तरह से कही सब कुछ? मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा है, समझी तुम अजीजा। मैं भी तुम्हारे साथ माजी से हूँ। अब तुम सच को सामने आने से नहीं रोक सकती। मैं अब मीरान को सब कुछ सच बता दूंगी। मीरान प्लीज तेज चलाओ, कहीं वो भाग ना जाए। उसको पता न लग जाए इसलिए मैं थोड़ा दूर हूं रेहान। फिक्र मत करो। मैं बस चाहता हूं इस शख्स का एक दफा नाम पता चल जाए। कहाँ है ये? चला गया। कहाँ चला गया? कैसे हो गया ये? तुम लोग गाड़ी में बैठे रहो। भाग गया क्या? विराट 47 के 792 जल्दी से पता करवाना है गाड़ी किसके नाम पर है। यार वो बात हम बाद में करेंगे, पहले नाम का पता करवाओ। इस वक्त सबसे ज्यादा अहम उस शख्स के नाम का पता करना है। क्या मसला है? क्या हुआ? मीरान, मीरान बेटा जल्दी से आओ। तुम्हारी दादी और तुम्हारी नानी आपस में लड़ रही हैं। जल्दी आओ बेटा, जल्दी पहुंचो। ठीक है आसमान आंटी, मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया मीरान? जल्दी करो, जल्दी बैठो गाड़ी में। जब से तुम आई दादी जान, मीरान अपने खानदान को भूल गया। दादी जान, नानी जान, क्या कर रहे हो? क्या हो गया गोना? वही दादी जान के ड्रामे। वैसे आप कहाँ गई थी जो मीरान के साथ वापस आई? बस कर दे आप लोग, कोई एक दिन तो आराम से गुजारने दे। हर उस शख्स को जिसको मैंने मना किया उसको इस हवेली में ले आते हो और फिर सुकून की उम्मीद रखते हो। खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए मुझे। किसी एक दिन तो कहें कि तुमने ठीक किया है बेटा। कभी तो मेरी बात भी सुन ले।
अब किस बात पर लड़ रहे हैं आप दोनों? तुम्हारी नानी शायद ये भूल गई है कि उनका ताल्लुक कहाँ से है और अब अपनी औकात से बाहर निकल रही है, और तुम मुझ पे सुकून तबाह करने का इल्जाम लगा रहे हो। इन सब हालात की जिम्मेदार तुम अकेली ही हो अजीजा। तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही है, साथ ही साथ मीरान की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। इस घर में हर इंसान ना उम्मीद है। तुम खुद तो कभी खुश रही नहीं, बेचारे इन लोगों को भी खुश नहीं रहने देती। मीरान को इस फैमिली के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हो तुम अजीजा। मीरान इस खानदान का हिस्सा है, उसे जो करना है वो करेगा। क्या मैं तुम्हें जवाब दूंगी इस बात का? बस कर दे। आपने सबकी जिंदगी अजाब बना दी है, क्योंकि आपको खुद समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। आप हर वक्त हमसे झूठ बोलती रहती हैं। शुक्रन आंटी सच बोल रही हैं। इस घर में मसले आपकी वजह से हैं, क्योंकि इस घर में हर फर्द को आप अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ यही सुन रही हूँ, इंतकाम इंतकाम। क्या इंतकाम है ये? आपको कुछ भी नहीं पता शुक्रन आंटी। गोनल चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? हम लोग यहाँ दोबारा क्यों आए हैं आप जानती हैं शुक्रान आंटी? दिलशाह आंटी और मेहमद अंकल का इंतकाम लेने के लिए। खिजर शाह दोगलों ने उन दोनों को मारा है, इसी वजह से इस हवेली में तमाशा लगा रहता है। तुमने क्या बच्चों को ऐसा बताया है? अब तुम सब लोग अपने कानों को खोलो और मेरी बात सुनो। मुझे किसी खिजर शाह दोगलों का नहीं पता। मेरी बेटी को मेहमद असलान बे ने मारा है। मेरी बेटी को मेहमद असलान बे ने मारा है। तुम और तुम्हारा बेटा मेरी बेटी दिलशा के कातिल हैं। नानी जान, ये आप क्या बोल रही हैं? ये क्या कह रही हो तुम? क्या जानती हो जो तुम इस तरह की बात कर रही हो? असलान बे किसी के कातिल नहीं है। कोई किसी की जान के लिए खतरा नहीं है यहाँ। छोड़ दे तुम। हर किस हिम्मत न करना, हर किस मेरे बेटे का नाम लेकर मेरा इम्तिहान मत लेना। जानती क्या हो तुम जो ये कह रही हो? सब जानती क्या हो तुम इस बारे में? तुमने कब दिलशाह और मेहमद को इस तरह एक साथ देखा जो ये कह रही हो? मेरा बेटा कातिल नहीं है। जान बस कर दे। तुम्हारे बाबा और मुझे कातिल कह रही है ये औरत, और तुम खामोश खड़े अपनी माँ के लिए जान देने वाले अपने बाप के बारे में ये अल्फाज सुनते रहोगे? तुमने क्या अपने कान बंद कर लिए इस औरत के लिए? कहो कुछ तो बोलो। मेरे नवासे से पीछे हटो, हाथ नहीं लगाना इसे। क्यों चिल्ला रही हो इस पर? यहाँ हर कोई जानता है कि इस घर में क्या हुआ, मगर बोल नहीं सकता। तुम भी तो सब जानती हो अस्मा, लेकिन अपने बेटे की खातिर चुप हो। तुम भी डरती हो क्योंकि तुम्हारी भी एक बेटी है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। तुमने उसे मार दिया, अब तुम मीरान को हाथ नहीं लगा सकती। झूठ बोल बोल कर मीरान की जिंदगी बर्बाद कर दी अजीजा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मगर मैं मर चुकी हूँ, 28 साल पहले मर चुकी हूँ। मैं उस रात यहाँ मर चुकी हूँ। मैं उसी दिन मर गई थी जब उनके जनाजे यहाँ रखने के लिए लाए गए थे। और तुम कह रही हो कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को कत्ल किया है। ठीक है, तो फिर मेरे बेटे को किसने कत्ल किया? बताओ किसने किया कत्ल उसे? तुम्हारे बेटे को किसने मारा मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी मर गई अजीजा, मर गई है। तुम्हारा काम सिर्फ मीरान के जहन में जहर भरना है, मगर मेरी बर्दाश्त करने की भी एक हद है, क्योंकि तुम खुद जाने पर राजी नहीं। लिहाजा मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जो तुम्हारी औकात के मुताबिक हो। महमूद, इस औरत को बाहर फेंक दो। खबरदार, खबरदार, हरगिज उनको छूना मत। मेरी नानी यहीं रहेंगी। नहीं रहेगी। रहेंगी। तुम अपने बाबा को इतनी जल्दी भूल गए? हाँ, तुम अपने बाबा को कातिल कहने वाली इस औरत की हिफाजत करोगे? मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और अब तुम इस झूठी औरत के साए में पनाह ले रहे हो। मुझे सब याद है। जो बात करनी है करें, लेकिन नानी जान यहीं रहेंगी। बात खत्म, बाद में बात करेंगे। तो फिर बेहतर होगा कि इस घर से अपनी नानी और अपनी बीवी को लेकर बाहर चले जाओ तुम। मीरान, मीरान, मेरी बात सुनो, रुको जरा, बात सुनो, बात सुनो मेरी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते।
तुम्हारी माँ इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बहुत तकलीफ में थी वो। तुम्हारे अब्बू मारते थे उसे, जब वो माँ बनने वाली थी तब भी उसे मारते थे। और जब तुम पैदा हुए तो मेरी बेटी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। वो अपने घर भी सिर्फ एक बार ही जा सकी। मैं उसे छुप छुप कर मिला करती थी, और जब आखिरी बार मिली तो उसने बताया कि मैं इनके जुल्म से भाग जाऊंगी। क्या हुआ तुम्हारे हाथों पर? कितना जुल्म करते हैं तुम पर। अल्लाह करे मेहमद के हाथ टूट जाए। बेटा मेरी बात सुनो, बहुत हो गया। मैं अब तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी, नहीं तो वो तुम्हें एक दिन मार डालेंगे। क्या चाहती हो तुम? हाँ बस अब और नहीं, मैं तुम्हें मजीद यहाँ नहीं छोड़ूंगी। चलो चलो अब तुम मेरे साथ आओ। मीरान यही है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं अपने बेटे को लिए बगैर इस घर से नहीं जाऊंगी। जब तुम अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती तो मैं तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ दूँ? तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मीरान को बाद में ले लेंगे। हम कानून की मदद लेके कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। नहीं अम्मी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं मीरान को छोड़कर गई तो उसका चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगी, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती अम्मी। जैसे तुम मीरान को प्यार करती हो वैसे ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम पे जुल्म होते कैसे देख लूं? अम्मी सुने, मैं जाऊंगी यहाँ से, मैं जरूर यहाँ से जाऊंगी, लेकिन अगर मैं अभी जाती हूँ तो मीरान को नहीं देख पाऊंगी। मीरान के साथ यहाँ से कैसे बाहर निकलोगी? मैं उसे निकाल लूंगी। कोई है जो मीरान को निकालने में मदद करेगा मेरी। हम यहाँ से निकल जाएंगे और आप भी साथ चलेंगी। हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आपको पैगाम दूंगी अम्मी। कौन? तुम्हारी कौन मदद करेगा? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती अम्मी, लेकिन जब हम यहाँ से निकलेंगे तो वो आपके पास जरूर आएगा। वो आपको लेकर मेरे पास पहुँच जाएगा। फिर हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, आप, मैं, मीरान। दिलशा ये इतना आसान नहीं है। अगर उसने तुम्हें भागते हुए देख लिया तो तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लेगा। फिर तुम अपने बेटे को कभी नहीं देख पाओगी। इसलिए तुम अभी चलो। वो खातून अस्मा, वो मीरान को हमारे पास ले आएगी। अम्मी अस्मा नहीं कर सकेगी। जो भी करना होगा मैं करूंगी। अम्मी अब मुझे जाना होगा। अगर मैं घर पे ना दिखी तो बहुत बुरा होगा, और अस्मा भी मेरी वजह से मुसीबत में आ जाएगी। आप मेरा इंतजार कीजिएगा, समझ रही हैं? अम्मी डरना बिल्कुल भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम महफूज रहेंगे असलान बे लोगों से। खामोश नानी जान। मीरान खामोश। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, तुम भी खामोश मत रहो। वो तुम्हारी माँ थी। अजीजा के आंसुओं पर मत जाओ, उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं। मेरी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और मुझे तो खिजर का पता भी नहीं। तुम्हारी माँ को मेहमद अजलान बे ने मारा है। जब तुम्हारे अब्बू उस पर हाथ उठाते थे तो तुम्हारी दादी खामोश रहती थी। इन सब की आंखों के सामने जुल्म होता था और ये खामोश रहते थे। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते। मेरे पापा ने नहीं, खिजर शाहतोलो ने मेरी माँ को मारा था। बस। आखिर तुम जानते क्या हो? मैं जानता हूँ। तुम बस वही जानते हो जो अजीजा ने तुम्हें बताया है, और कुछ नहीं। देखो अपनी तरफ, क्या हाल बना दिया तुम्हारा। हर झूठ पर भरोसा किया तुमने। यहाँ कोई भी तुम्हें सच नहीं बताएगा। सब डरते हैं उससे, इसीलिए खामोश रहते हैं। ये सही कह रही है मीरान। तुम्हारी दादी ने झूठ बोल के हम सबके दिमाग से खेला है। क्या अपने बदले के लिए उसने तुमसे तलाक दिलवाकर गोनल की जिंदगी बर्बाद नहीं की? जाके कहो अपनी दादी से, मैंने गोनल से शादी तो की थी, लेकिन आपके इंतकाम की खातिर गोनल को तलाक दे दी। कहो जाकर। आप क्या तुम्हारी शादी गोनल के साथ हुई थी? तो फिर रयान, ये क्या किया तुमने बेटा? नानी जान, मैं अब कुछ नहीं सुन सकती। ये क्या हो रहा है? अल्लाह, क्या कर दिया इस औरत ने?
तुम सब लोग कैसे उसकी बात मानते हो? नानी जान, बहुत सी बातें आप नहीं जानती हैं जो मैं आपको बता दूंगी। मत बताना बेटा, मैं अब कुछ नहीं सुन सकती। मत बताना बेटा। ये मेरी गलती है, तुम सब मेरे बच्चे हो रेयान। काश मैं तुम्हें इसके हवाले ना करती। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था मीरान। मेरी दिलशा मुझे माफ नहीं करेगी। नानी जान। अस्मा, मुझे मेरे कमरे में छोड़ो। इसको अकेला मत छोड़ना मेरी बच्ची, नहीं छोड़ना अकेला। मीरान, जब से हम यहाँ आए हैं तुम यूं ही खामोश बैठे हो। क्या कुछ कहोगे नहीं? क्या बोलूं मेरे यार, क्या बोलूं? हर चीज का मुजरिम मैं ही तो हूं। जानती हूं तुम समझ नहीं पा रहे कि नानी या दादी किस पर यकीन करूं। मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि किस पे यकीन करना चाहिए, मगर तुम्ही ने बताया है मुझे कि तुम्हारी दादी ने अपनी जिंदगी के 28 साल सिर्फ एक इंतकाम के पीछे बर्बाद कर दिए हैं। मुकम्मल तौर पर झूठ नहीं हो सकता अगर उन्हें इतना ही यकीन है, लेकिन यकीन तो तुम्हारी नानी को भी अपनी बात पे है। जो कुछ उन्होंने तुम्हें बताया वो सच बताने के लिए इंतजार तो उन्होंने भी बहुत किया है। तो तुम्हें अपनी नानी जान को भी उसी तरह से समझना चाहिए जैसे तुम अपनी दादी को समझते हो। कम से कम उनकी बात तो सुन लो, मगर फैसला सिर्फ अपने दिल से करना। तुम ये तो हो सकता है ना? अभी नहीं रेयान, मुझ में इस वक्त कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं है हिम्मत। आज रात हम यहीं रहते हैं, ठीक है ना? घर चलना चाहिए। घर इसलिए नहीं होते हैं कि जहां से हमें भागना पड़े, बल्कि इसलिए होते हैं जहां हम रहना चाहें। हर चीज का मुकाबला करेंगे हम। चलो चल के उस जगह को अपना घर बनाते हैं, एक ऐसा घर जहां हम अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारें, और इसके लिए हमें हिम्मत करनी होगी। ठीक है, तो चलो चलो आ जाओ। अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो एग्रीमेंट को शुरू करने के लिए तुम्हें अंदर हमने भेजा था। मतलब इन सब के पीछे वही है? हाँ, लेकिन इस बात को हम ही जानते हैं। वक्त आने पर अगर उसने बताना चाहा तो वो बता देगा, समझ गई? अजीजा असलान बे, इतना कुछ करने के बावजूद भी उनकी शिकस्त उन्हीं के खानदान के किसी फर्द से होगी, ये बात जान ले। और मैं उस दिन उसका चेहरा देखने के लिए वहां रहूंगी। हाँ रहोगी, हर कोई रहेगा वहां, लेकिन असल खेल कब शुरू होगा इस बात का सिर्फ हम दोनों को पता होना चाहिए। अब तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। शादुल्ला हवेली में एक खत है, खिजर शादुल्ला के नाम, दिलशाह खानम की तरफ से उनको लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप उस खत को
ढूंढे। कौन सा खत? उसमें क्या लिखा हुआ है? नानी के पास नहीं जाओगे तुम? नहीं, अभी नहीं रेहान, फिर किसी वक्त। ठीक है, मैं उनसे मिलके आती हूँ ताकि वो खुद को अकेला ना समझे। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं कि तुम मेरे साथ हो। आती हूँ मैं। नानी जान, नहीं आया ना वो? हाँ, आ जाएगा, मगर अभी नहीं। इस तरह उदास मत हो, फिक्र नहीं करें। मीरान से लोगों ने इतने झूठ बोले हैं कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सच को पहचानना। वो आपसे आकर जरूर बात करेगा, मगर उसे वक्त चाहिए, जैसे आपसे मिलने के लिए उसे वक्त चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह से। इसीलिए परेशान नहीं हो, वो आ जाएगा। बहुत इंतजार किया है, जब तक मेरी सांस है हमेशा उसका इंतजार करती रहूंगी। चलें अब आप आराम करें। तैयार हो जाओ रेहान, आज तुम्हें मीरान को सरप्राइज करना है। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी। तो तुम अपने आप को ख्याल करने वाली बीवी साबित करना चाहती हो? हाँ, किसी डिश के 1-2 चमचे बना लो और लेकर जाओ उसके पास। मीरान को यकीन दिलाओ और उसके दर्द को आराम पहुंचाओ। हाँ, तुम हर महाज पे लड़ती रहना रेहान। मीरान समझ जाएगा कि उसकी नानी और तुम मिलकर दोनों उसके पीछे क्या खेल खेल रहे हैं। जब उसके बाप का साया सर से उठा तो मैं उसके साथ थी, और बाद में भी मैं ही उसके साथ होंगी, तुम नहीं। तो आप डर रही हैं? ये आपका डर ही है जो आप मुझसे सब कुछ कह रही हैं, और शायद ये डर सही भी है अजीजा खानम, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे सच पता चल जाएगा और हम बताएंगे, नानी जान और मैं। इससे पहले कि ये सब हो, तुम और वो औरत इस घर से दफा कर दिए जाओगे, इस घर से भी और मीरान के दिल से भी। ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, बिला वजह उम्मीद मत बांधे, क्योंकि मैं और नानी जान यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहे हैं। मगर क्या सच सामने आने के बाद आप इस घर में रह सकेंगी? इस बारे में सोचें।
मीरान, मीरान चलो उठ जाओ। मीरान चलो उठ जाओ और उठ के कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मीरान, मीरान ये क्या किया? तुम मेरी आंखों को छू रही थी, है ना? मीरान चलो। मैं तुम्हारी हर बात पे मरता, मीरान, पागल हूं मैं तुम्हारे लिए रेहान। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। मीरान, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे ऐसे देखती हो, अपनी इन प्यारी सी आंखों से। तुमसे बात करते हुए और कहाँ देख सकती हूँ भला मैं? तुम मेरे लिए खाना लाई हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए बना है। कितनी अजीब सी इंसान हो तुम। क्या मतलब? इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम हंस रही हो। सिर्फ मुझे हर बात भुलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो तुम, एक ऐसे शख्स के साथ जिसे किसी ने प्यार नहीं किया, और जिस शख्स ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम उस शख्स को भी कितना प्यार दे रही हो रेहान। तुम जितना मर्जी टूट जाओ, लेकिन फिर भी मेरी तरफ इन प्यार भरी नजरों से ही देखते हो। तुम अंदर बाहर से बहुत शफाफ हो। प्लीज हमेशा मुझे ऐसे ही देखती रहना, वरना मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। ठीक है ना? अगर कुछ खा लोगे तो ठीक है। चलो। वाह 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 वाह, इतना कुछ बनाया तुमने मेरे लिए। अरे इतना भी कुछ नहीं, लेकिन मैंने ऑयल और लेमन जूस सैलेड में नहीं डाला है। तुम्हें जितना ठीक लगे उतना डाल लो। मेरी जिंदगी तुम्हारे आने से पहले इसी सैलेड की तरह थी, जानती हो तुम। इतना काफी है और मत डालो। तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी में ऐसे ही रौनक आ गई है, बिल्कुल इसकी तरह से। ठीक है, तुम खाना नहीं खा रहे हो, सिर्फ बातें किए जा रहे हो मुझसे। और तुम और तुम्हारा इतना प्यार करना, मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखना सारे गम भुला देता है। और अब तुम और कमाल की लगती हो, और सब कुछ एक मौजज़े की तरह लगता है, जैसे तुम भी मेरे लिए एक मौजज़ा हो रेहान। मौजज़ा तो तुम हो मेरी जिंदगी का मीरान। देखो जरा तुम्हें।
क्या मीरान, मेरे साथ तुम खेल सकते हो तो मैं भी खेल सकता हूँ। वैसे तुम्हारा खाना बहुत मजे का है। समझ गई, तुम खाना नहीं खाना चाहते हो। मैं ले जाती हूँ वरना गिरा दोगे। अरे रेहान, इतना मजा आ रहा था खाने में, यकीन करो बड़े दिनों बाद ऐसा खाना खाया। मीरान, इसे वहां रखो और यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मैं नहीं आ रही हूँ। अरे जाने दो मुझे। रुको 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 रुको, मैं रखाता हूँ। तुमने वैसे भी आज बहुत काम कर लिया। ठीक है। अस्मा खाला। हाँ हाँ, मुझे दे दो बेटा, मैं नीचे ही जा रही हूँ। खैरियत है? सब ठीक है ना? हाँ, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। उन्होंने मुझे भी डरा दिया। परेशान मत हो, ठीक है, मैंने उनको दवा दे दी। चले अस्पताल ले। नहीं, नहीं जाना चाहती खानम, अब आराम कर रही हैं। अब ये तो होना है, इस उम्र में ऐसा ही होता है। अब बूढ़ा ही होना है, अब हमने जवान तो नहीं होना। नहीं, फिर भी हमें अस्पताल लाजमी चलना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। तुम जानते हो उनको हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लगता है। अगर उनको पता लग गया कि मैंने तुम्हें बताया है तो मुझ पर गुस्सा होगी। चलो जाओ, तुम आराम करो। ठीक है, गुड नाइट। मीरान, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, एकदम से स्टमक में दर्द होने लग गया मुझे। शायद एक लड़की ने खाना खिलाया था, उसके बाद अजीब सी हालत होने लग गई है मेरी। पता नहीं उसने खाने में क्या मिला दिया है। अच्छा, तो अब आप मजाक उड़ाएंगे अपनी बीवी के खाने का। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तुम बाहर से आने के बाद चुप हो। जब तक तुम मेरे साथ हो कुछ नहीं होगा मुझे। चलो, कुछ मत सोचो, सोते हैं। आज का दिन बहुत थकावट वाला था और बहुत परेशानी वाला भी। अस्मा खाला, ये तो दादी जान के जूते हैं ना? यहां क्यों रख रही हो आप?
दादी जान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, दादी दादी जान। नहीं दादी जान, दादी जान, दादी जान, दादी जान,
दादी जान, दादी जान, दादी जान, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। दादी जान, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं बेटा, मरी नहीं मैं। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था दीजिए। मैंने ख्वाब में देखा कि आप अस्मा खाला आपके जूते घर के बाहर रख रही थी और बाहर सहन में आपकी मैयत रखी हुई थी दादी जान। हर कोई आसपास खड़े बस आपको देख रहा था। वहां सबके बीच में और फिर मैं आता हूं और आपकी शॉल को एक कुर्सी पर रखा हुआ था और उसके ऊपर असलान पे खानदान का नाम लिखा हुआ था। तस्बीह, आपकी ये तस्बीह मत जाना दादी। एक दिन तो हम सबको मरना ही है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी बेटा। दादी जान, दादी जान, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता दादी जान। हर इंसान मरता है बेटा। तुम बहुत सी मौतें देखोगे, मैंने भी बहुत मौतें देखी। आप समझते हैं कि आप मर जाएंगे, लेकिन नहीं मरते, नहीं मर पाते। वाकई अपनी दादी जान से बहुत मोहब्बत करते हो। चाहे मैं हजारों सबूतों के साथ तुम्हें सच बताने की कोशिश करूं, फिर भी तुम उन्हीं की बात मानोगे। मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखा दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ठीक से सो नहीं पाई? कोई परेशानी है क्या? नहीं तो ठीक हूं मैं बिल्कुल। तो फिर तुम रोई क्यों हो? क्या मेरी वजह से? हमारी सुबह कभी भी इस घर में खुशगवार नहीं हुई। मीरा। रेहान, तुम बोलो। मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मैंने एक बुरा ख्वाब देख लिया है। तुम्हारी दादी ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। इस दिल की आवाज सुन रही हो तुम रेहान? सुन रही हूं। ये आवाज जब तक चल रही है तब तक तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती, कभी भी नहीं।
चलो मुस्कुरा के दिखाओ ताकि मेरी सुबह हो जाए। ये देखो जरा, अगर बिल्ली अपना बच्चा खो दे तो वो भी नहीं ढूंढ सकती यहाँ पर। एक तो गंदा करती है, सब फैला दिया है। उफ। और घर वाले हैं कि इसका रिश्ता कर रहे हैं। इंशाल्लाह। हनीफा आंटी। हाँ जी मेरी शहजादी, क्यों रो रही मुझे हो? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मेरी गुड़िया बीमार हो गई है। जख्मी हो गई है क्या? बताओ जरा, कहाँ से जख्मी हुई है? ये देखें, ये यहाँ से जख्मी हुई है हनीफा आंटी। ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगी। मैं इसके लिए अभी 2 इंजेक्शन लिख देती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी कर देना हनीफा आंटी। मेरी प्यारी शहजादी, अभी हनीफा आंटी को यहाँ थोड़ा सा काम है, सफाई करनी है, उसके बाद मैं इसका इलाज कर दूंगी, ठीक है ना? आप ठीक कर दिएगा, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। चलो ठीक है प्यारी बेटी। यहाँ से सिलाई खुल गई है, इसको यहाँ से सी दूंगी। इसमें तो जिप फंस गई है। अल्लाह, क्या हो गया है? उफ, या अल्लाह। चलो इसे बाद में देखती हूँ। शादुल्लो हवेली में एक खत है, खिजर शादुल्लो के नाम, दिलशाह खानम की तरफ से उनको लिखा गया है। उस खत को ढूंढना होगा। कहाँ छुपाया है इसने? खत कहाँ छुपा दिया यारिन? ये खत तो सब कुछ खत्म कर सकता है। शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। वो मोहतरमा हनीफा साहिबा कहाँ हैं? अभी सारे रूम खाली है ना, इसलिए वो स्प्रे कर रही है। बेटा हारून, बात सुनो। हम तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिल चुके हैं और हमने रिश्ता भी कबूल कर लिया और जल्द ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी, समझ गए? और इंशाल्लाह हम लोग एक फैमिली हो जाएंगे। इंशाल्लाह। लेकिन अभी नहीं है। तुम्हारा रोज जो हमारे घर आना ठीक बात नहीं है। दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम हमें अपनी फैमिली समझते हो, हमने भी तुम्हें ऐसा ही समझा। लेकिन ये अमेरिका नहीं है हारून। आजाद, हाँ मगर इस सब से तुम्हें क्या है? अच्छा तो फिर तुम अपने घर जाके अपने पापा से बात कर लो कि वो आके बाकायदा हमसे तारीख ले लें। बाबा असल में शादी की तारीख। नसू साहब सही कह रहे हैं बाबा।
मतलब मैं वाकई बेफिक्र हो गया हूं। मैं जब भी शादी की तारीख का सोचता हूं तो यहां कोई मसला आ जाता है, इसलिए मैंने अपने खानदान को इंतजार करने का कहा है। अगर यहां मेरी मदद चाहिए तो बताएं, नहीं तो मैं जा रहा हूं और शादी की तारीख लेकर वापस आऊंगा। वैसे शादी से पहले यहां रुकना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसके लिए माजरत। मैं शादी का अमल और तेज कर देता हूं। अच्छी सोच है तुम्हारी। अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं घर जाना चाहता हूं। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, आप बैठे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे नहीं, इस पे परेशानी कैसी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। चलो चलते हैं। बाबा, आपका लहजा ज्यादा सख्त नहीं था। हमने उसे कहा इंतजार करो, और जब उसने इंतजार किया तो आप उस पर नाराज हो गए। क्या ये नाजायज नहीं? इसमें नाजायज क्या है? उससे इंतजार करने के लिए कहा था हमने, ये नहीं कहा था कि रोज मुंह उठाए घर चला है। मैं अपनी फैमिली की तरफ से तुमसे एक्सक्यूज करती हूँ, प्लीज माफ कर दो। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी जान, आप मेरे साथ दरवाजे पर आकर बिला वजह तकलीफ उठा रही हैं। ज्यादा देर यहाँ ना रुकें क्योंकि ठंड हो रही है और अल्लाह ना करे कि आप बीमार हो जाए तो। अरे परेशान नहीं हो, तुम एक अच्छी सोच वाले इंसान हो। उम्मीद करती हूँ यारिन को संभाल लोगे अच्छे से। हारून साहब, मैं तो आपके लिए कॉफी बनाकर लाई थी, आप जा रहे हैं? थैंक्स मलिका, अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, फिर कभी आकर पीऊंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है? अरे प्लीज रुक जाओ, बस जरा सा टाइम लगेगा। ये कॉफी ले आई है, ये पिए बगैर तो जाने नहीं दूंगी। आओ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इस तरफ आ जाओ। लेकिन आप भी मेरे साथ पियेंगी? बुरा नहीं मानना, सर्दी ना लगे इसलिए पिला रही। अरे अरे नहीं नहीं, शुक्रिया मलाइका। ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया मलाइका। ठीक है, तुम बताओ बस, अब बीमार हो जाओगी, जाओ अंदर जाओ। नहीं, मुझे आने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लेट नहीं होऊंगा, परेशान मत हो। थोड़ा सा ही काम है, बस आजकल फ्री छोड़ दिया था काम को, कुछ घंटे में आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं होगी मुझे। ठीक है। तुम चाहे जहां भी रहो, याद रखना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हद से भी ज्यादा। यार वैसे बीवी का यूं हस्बैंड को दरवाजे तक छोड़ने आना अच्छी बात होती है। ऐसे कह रहे हो जैसे ये पहली दफा हुआ है। सच कहूं तो मुझे तो हर बार ही पहली दफा महसूस होता है, मेरी प्यारी बीवी। अब ठीक है, अब जाओ और जल्दी वापस आना। आपको कुछ चाहिए शुक्रान खानम? मैं जो चाहती हूँ वो बुरा नहीं है, बल्कि कुछ के लिए बोझ है ना अस्मा? शुक्रान खानम। मीरान कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा, हो सकता है बाहर गया हो कहीं। मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। जरूरत नहीं। शुक्रान खानम, जरा रुकिए। उसका हर दिन खौफ में नहीं गुजरता था। लेकिन जब मीरान पैदा हुआ, दिलशा बहुत खुश रहती थी उसके साथ। मेरे कहने का मतलब है, आपको ये सुनकर अच्छा महसूस होगा। मेरा मतलब दिलशा के मरने से पहले अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से दिन गुजारे।
दिलशा, वो अपने गम भूल गई थी। मीरान के आने से उसकी जिंदगी में बाहर आ गई थी। वो इस दुनिया से टूटे दिल के साथ नहीं गई। हाँ, लेकिन अब उसकी रूह को बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। मैं उसकी औलाद की हिफाजत ना कर सकी जो वो मुझे सौंप कर गई। मैं उसके बच्चे को अजीजा की शर से न बचा सकी। रेहान बहुत प्यार करती है उससे, और मीरान भी बहुत प्यार करता है उससे। इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे को माफ कर देते हैं। नानी जान, गुड मॉर्निंग बेटा। मीरान कहाँ है? नहीं, उन्हें कुछ काम था, वो चले गए हैं। आप उदास नहीं हो। कल शाम हमने जो बातें की थी वो याद है ना? चलिए आ जाए, मेरे साथ चलें। हैव अ नाइस डे अस्मा आंटी। खत ढूंढ लिया? ढूंढ लिया। इसको मुझे नहीं, किसी और को देना है तुमने। किसको देना है? वहां से जाकर पूछना, और ये भी कहना उनसे कि अब खिजर शातोलो रुकेगा नहीं। एक मिनट यहां रुको। क्या कहा तुमने? क्या मतलब है? इस बात का मतलब तुम्हें अस्मा बताएगी। कहां गुम हो? मैंने तुमसे गाड़ी के नंबर का पता करने को कहा था। हमारा लॉयर देख रहा है और पता लगा रहा है। किसकी गाड़ी का नंबर है ये? मुझे नहीं बताओगे? बताऊंगा तुम्हें बाद में। ये तुम्हारी बाद में बताने वाली आदत हमें ले डूबेगी। हम कितने दूर हो चुके हैं? कब बताओगे मुझे ये बात? सब कुछ जानते तो हो तुम, सब कुछ सुनते भी हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं जानता हूं अभी तक तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि इतना कुछ हो जाए और तुम आराम से बैठो। बैठना भी नहीं चाहिए, पीछा करो इसका। इस बात का क्या मतलब है? बहुत सी बातें हैं जो समझ नहीं आई। गाड़ी पर फायरिंग होना और आग का लग जाना। अजीजा खानम के इस बनाए हुए खेल तमाशे ने ऐसे लोगों को जोड़ दिया जो हमारी जिंदगी में कभी थे ही नहीं, और इंसान भी ऐसे कि जिनका ताल्लुक दादी जान के साथ निकल आता है। इसीलिए जो तुम्हें पता है मुझे भी इस बारे में बताओ मीरान। दोनों मिलकर सच ढूंढते हैं। बताऊंगा तुम्हें बाद में। तुम शादुलो के काम के बारे में बताओ, क्या ड्रामा है अब? बात तो वही है जो मैंने तुम्हें फोन पर बताई थी। वो होटल में आकर बैठ चुके हैं। दादी जान की खेल तमाशे की वजह से इतना सब कुछ यहां पे हो चुका है। अब क्या करेंगे हम? अब आजाद यहां काम करेगा। मसला तो कोई भी नहीं है, बस एलिफ का हस्बैंड है वो। अब बर्दाश्त करना होगा हमें। ठीक है, लेकिन फिराज साहब, लॉयर ने गाड़ी के नंबर की सारी डिटेल्स निकलवा ली हैं। दो, मुझे दो ये। ये कैसे हो सकता है? गाड़ी का नंबर तो असलान भी खानदान में से किसी का है। तुम काम देख लेना, मैं जा रहा हूं। मीरान, क्या हुआ है? मीरान। हेलो वकील साहब,
ये जो तुमसे गाड़ी का नंबर ढूंढने के लिए कहा था, असलान भी खानदान के नाम पर रजिस्टर है, जानते हो? जल्दी से पता करो कौन इस्तेमाल करता है और मुझे बताओ। ये कहाँ रह गया है यूसुफ? हाँ? कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें उसका? वो रास्ते में है नसू। कौन से रास्ते में? वो आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो। अगर उसे नहीं आना होता वो मना कर देता। खुश आमदीद। माफ करना, हम तुम्हारे मुश्किल वक्त में साथ नहीं थे, मुझे अफसोस है। शुक्रिया। जिब्रान के लिए अफसोस है। खिजर से बात की है तुमने? हाँ की है। तुम परेशान नहीं हो, मैंने तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं बताया। तुम जानते ही क्या हो? क्या बताया जिब्रान ने तुम्हें? सब कुछ बता दिया उन्होंने। अच्छा, तो फिर खिजर को क्यों नहीं बताया? हाँ? क्या तुम सिर्फ रिंग का बताने आए हो? मैंने अपने अब्बू की वसीयत पूरी की है। अगर उन्होंने मुझे सब बात कहने के लिए कहा होता तो मैं कह देता, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अगर चुप भी रहूं तो एक ना एक दिन इस राज से पर्दा तो उठ ही जाएगा। तुमने जो भी कुछ किया है उसके लिए तुम्हें जहन्नुम में जलना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस दुनिया की आग में भी जलना होगा। मेरे साथ क्या होगा ये मेरा मसला है। सही कहा कि ये तुम्हारा मसला है, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का बोझ है। लेकिन कुछ पूछना चाहूंगा, तुम इतने साल, इतने दिन कैसे सुकून में रह सकते? तुम क्यों खामोश रहे? इन बातों से तो मुझे भी तकलीफ हो गई है। तुमने ये सब इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर लिया? खुश आमदीद नसू। इसका यहां पर क्या काम है? मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो जिब्रान? नसू, इस बेचारे की बात तो सुन लो जरा। अब आ ही गए हो तो इसकी बात तो सुन लो। मुझे पता होता ये आई है तो मैं आता ही नहीं। नसू, सुन तो लो। ये खिजर से प्यार करती है, ये एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं। ऐसा मत करो, इस पे जुल्म ना करो। तसल्ली से इसकी बात सुन लो, उसके बाद जो ठीक लगे वो तुम करना। अगर एक बार बात सुन लोगे तो क्या होगा? आराम से बोलो बेटा, डरने की कोई बात नहीं। नसू साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे मास्टर जिब्रान ने कहा कि मैं आपसे जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। असलान बे वालों ने इसकी माँ से इसका रिश्ता मांगा है, लेकिन इसकी माँ ने मना किया। और असलान बे बाजिद है, अगर प्यार से न माने तो जबरदस्ती भी कर सकते हैं। और वैसे भी खिजर वादा करके गया था कि जब वो वापस आएगा तो शादी करेगा, लेकिन अब हालात वैसे नहीं, क्योंकि दिलशा के पास वक्त नहीं कि खिजर के वापस आने का इंतजार करे। समझो, तुम्हें ही कुछ करना होगा नसू। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्या मतलब है तुम्हारा? खिजर तुम्हारा बेटा है और ये लड़की तुम्हारी बहू बनना चाहती है, इसलिए तुम्हारी मदद मांगने आई है। इसे तुम अपने घर ले जाओ और जब तुम्हारा बेटा आए तो इनकी शादी करवा दो। मैं इस तरह की किसी भी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकता। इसका इतना ही ख्याल है तो अपनी बहू क्यों नहीं बना लेते? तुम होश में भी हो? क्या कह रहे हो तुम नसू? ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तुम? मैंने जो कहना था कह दिया। वो तुम्हें इतना ही शौक है बड़े घर की बहू बनने का, तो किस्मत से वो मौका मिल गया। लेकिन खिजर से तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। वो इस वक्त आर्मी ट्रेनिंग पे है, जब वो वापस आएगा तो तुम्हें भूल चुका होगा।
उसके बाद मैं अपने खानदान की किसी लड़की से उसकी शादी करवा दूंगा। समझ गई? हमारे बीच जो बातें हुई हैं हमारे बीच ही रहनी चाहिए। ये बातें मैं किसी और के मुंह से ना सुनूं, वरना उसके जवाब दे तुम हो गए। और आइंदा कभी भी मुझे ऐसी बात करने के लिए मत बुलाना। ठीक है, अगर कुछ जानते हो तुम तो वो अपने बाप की तरह अपने अंदर ही रखना। फिर से वही बातें कर रहे हो। अगर बताना चाहते हो तो बता दो जाके, लेकिन दिलशाह और जिब्रान दोनों ही दुनिया में नहीं है। कोई भी यकीन नहीं करेगा तुम्हारा। खामोश रहूंगा, लेकिन यह मत समझना कि तुम्हारे डर की वजह से खामोश हूं। सिर्फ इसलिए कि अब वो औरत जिंदा नहीं, और ये कि मैं उनके घर वालों को कभी कोई दुख नहीं देना चाहता। नसु, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। इतने बुरे इंसान हो कि अपने बेटे के दुख को भी ना तुम समझ पाए। तुम अगर ऐसे ना होते तो कम से कम आज ऐसी बातें ना करते। ये जानते हो तो अपनी हद में रहो। नहीं, मैं नहीं। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, बल्कि यूं कहो कब की कर चुके हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सच को हमेशा सामने तो आना ही होता है। अगर अभी सामने नहीं आ रहा तो कभी ना कभी तो आएगा। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो जाओ किसी कोने में बैठकर इंतजार करो और सच के सामने आने वाले दिन का इंतजार करो। जहां तक मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं बताता हूं इसे इंतजार की अच्छी से। नसु, रुक जाओ। फलक, मुझे धमकी देके जा रहे हो? मैं नसू शादोलो, याद रखना। नसू शादोला, मतलब कि इस काम में भी तुम्हारा ही हाथ था। किसर शादोलो, बाहर आओ।